उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 जो कि हमारी वीडियो नंबर 4 होने वाली है। और अपने इस वीडियो में आज हम लोग सरलीकरण के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2018 व 19 में पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हूँ। तो मैं हूँ विशाल, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस नई वीडियो में। के भी प्रश्न होने वाले हैं हमारे बहुत ही लाजवाब। अगर आपने पिछली हमारे 3 वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या चैनल पर जाकर डायरेक्ट वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम लोग मान लें तो हार होगी, अगर ठान लें तो हमारी जीत होगी। और अगर आपका भी सपना है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो हमें जो है ना जिद्दोजहद से आज ही से मेहनत करना स्टार्ट कर देना होगा, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है। हर कोई आपको पीछे छोड़ना चाहता है, और जब आप सबसे तेज़ भागेंगे ना, तभी जो है ना रेस में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपकी वर्दी हो पाएगी। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज हम लोग सरलीकरण के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और यहाँ से हमारे भी प्रश्न आते हैं, अच्छे खासे प्रश्न बन जाते हैं, और होते तो सरल प्रश्न हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन में ये थोड़े से गलत हो जाते हैं। तो वो भी गलती ना रहे, और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का जो है ना हम लोग ओवरव्यू करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है ना अंत तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। हमारा पहला क्वेश्चन, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19 जून 2018 को, और ये हमारा सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको बारी बारी से, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। और उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूँगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि बॉड मास का रोल क्या होता है। तो अगर हमें सरलीकरण पढ़ना है तो सबसे पहले हमें बॉड मास का नॉलेज होना चाहिए। बॉड मास आखिर होता क्या हमारा, ये जो है ना साइन को कैसे सॉल्व करना होता है, वो सबसे पहले तरीका होता है। तो पढ़ेंगे हम लोग BODMA, और यहाँ से आ जाएगा हमारा S, जहाँ पर B फॉर होता है हमारा ब्रैकेट। अगर कोई भी हमें दिया गया होगा समीकरण, सबसे पहले उसमें ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर अगर उसमें ऑफ दिया गया है, ऑफ यानी का दिया गया, तो सब उसके बाद में का को हम लोग सॉल्व करेंगे। डी, फिर यहाँ पर अगर डिवाइड दिया गया हमारा तो उसे सॉल्व करेंगे। फिर मल्टीप्लाई जो दिया गया मल्टीप्लाई, फिर एडिशंस, फिर सब्ट्रैक्शंस। इस प्रकार से हम लोग सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। अगर कोई हमारा समीकरण दिया गया तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो का को सॉल्व करेंगे। अगर का नहीं है तो नंबर आता है हमारा भाग का, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, और फिर घटाना का आता है। यही हमारी सीरीज़ चलती रहती है, और इसी सीरीज़ के थ्रू जो है ना हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को बड़ी बढ़िया तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये प्रश्न दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ पर बाहर वाली वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है 105, 105 को 15 से भाग देंगे, काटेंगे। 15 सत्ते 105, तो आ जाएगा यहाँ से हमारा 7 आ जाएगा। और यहाँ से मल्टीप्लाई का जो साइन लगा है तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। फिर हमारे पास ब्रैकेट दिया गया, और ब्रैकेट में दिया गया 38, 38 को लिख लिया हमने। फिर दिया गया माइनस का 8, और भाग का मतलब होता है बटे 5 हो जाएगा यहाँ से दिया गया भाग, और भाग को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो साइन कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। यहाँ से भी दिया गया हमें मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, 7 गुणे। अब यहाँ से जब 38 की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आ जाएगा हमारा 190 आ जाएगा यहाँ से। और 190 से माइनस कर देंगे 8, और बटे में आ जाएगा हमारा 5, और मल्टीप्लाई में ये हमारा 3 यहाँ से आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 182 हमारा बच जाएगा। और बट्टे में 5 दिए कितना हो गया, 15 हो गया। और हम लोगों ने देखा कि हर में हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। तो देखो भाई, इस वाले ऑप्शंस के हर में क्या 15 दिया गया हमारा, क्या बी वाले ऑप्शंस के हर में 15 दिया गया है, क्या सी वाले के हर में 15 दिया गया है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शंस मिल जाता है जिसके हर में हमारा क्या दिया गया है, 15 दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग क्या करते, कैलकुलेशन करते, हमारा और लंबा सवाल जाता और हमारा टाइम वेस्ट होता है। और परीक्षा अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट, सबसे जो टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है ना, वही सब खेल होता है। बाकी सब कुछ बेकार। कर तो सभी लोग क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को फास्ट कैसे करें, जो ये करना सीख गया ना, वही जो है ना पार कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर अपने आज के, और इसको भी सॉल्व करेंगे बड़ी बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले हमें छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 16 को 2 से भाग देंगे, आ जाएगा यहाँ से 8, हमारा 8 आ चुका है। अब फिर मल्टीप्लाई होगा, 8 से को आ जाएगा 32, हमारा दिया गया था 11 और माइनस का 32। तो 11 में से 32 चला जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 21, वो भी काहे का बच जाएगा, माइनस का बच जाएगा। यहाँ तक हमने इस वाले ब्रैकेट तक सॉल्व किया और आ गया हमारे पास माइनस का 21 आ चुका है। अब यहाँ से हमने देखा माइनस का 21 आ चुका है ना। अब ये माइनस का 21 तो हमारा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20, इस प्रकार से। अब ये वाला माइनस प्लस का हो गया और 20 21 हो गया, हमारे पास कितना, 41 हो गया। हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं और आंसर हमारा आ चुका है यहाँ से 41। अब लिखा है यहाँ से 25, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 25, और 25 में से माइनस कितना करना है, 41 करना है हमें माइनस का। तो 41 में से 25 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा हमारा 16, और ये बचेगा काहे का, माइनस का बच जाएगा यहाँ से हमारा 16। 41 में से 25 को घटाएंगे 16 बचेगा, और वो भी काहे का बच जाएगा, माइनस का बच जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और आ गया हमारा यहाँ पर फिर माइनस का 16 आ गया। अब यहाँ पर लिखा है हमारे पास 48, तो 48 को लिखा और माइनस कर देना है कितना, हमें 16 कर देना है। तो यहाँ से 48 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 में से 6 चला गया, 2 बच गया, और 4 में से 1 गया, कितना बच गया, 3 बच गया। तो इस प्रकार से जो 32 है ना हमारा, अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और यहाँ से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 25 अक्टूबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का हमारा ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले जो हम लोग सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले सॉल्व करना होगा हमें यहाँ तक इस वैल्यूज़ को, सबसे पहले इस वैल्यूज़ को सॉल्व करना होगा, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो यहाँ से हम लोग 60 को जब 4 से भाग देंगे आएगा हमारे यहाँ पर 15, और फिर मल्टीप्लाई दिया गया है 5, और 15 पंजे हो जाता है यहाँ से हमारा 75। तो यहाँ तक से दिया गया हमारे पास 31 और माइनस का हो जाएगा 75, यानी 75 हो जाएगा। अब 31 में से 75 को घटाएंगे, आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ से घटाएंगे फिर से 7 में से 3 को, बच गया हमारे पास 4, और ये वैल्यूज़ आ जाएगी हमारी माइनस की। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 30 दिया गया, वो भी काहे का 30, और लिखेंगे 30, और ये हमारा काहे का चिन्ह लगा है, माइनस का लगा है, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 30 और प्लस का हो जाएगा 44, 30 और 44 हो जाएगा, यहाँ से हमारा 74 हो गया। तो अभी तक हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया है, यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया है हमारा 74। अब करना क्या, हमारे पास 38 दिया गया है ये वाला पार्ट, अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग 38। तो 38 को हमने लिख लिया है यहाँ पर, और इसमें से घटाना है हमें कितना, 74 को। तो 38 में से 74 को जब घटाएंगे तो घटा लेंगे भाई, 14 में से 8 चला गया, कितना बच गया हमारे पास, 6 बच गया, यहाँ से बच गया 4, सॉरी 6 बचा है, और 6 में से 3 गया, कितना बच गया हमारे पास, 3 बच चुका है, और वो भी काहे का, माइनस का। तो यहाँ से तक आ चुका है हमारा, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आ चुका है हमारा आंसर माइनस का 36। अब यहाँ पर देखें हम लोग दिया कितना गया है, 72 दिया गया, और दिया गया भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा सीधा हम लोग 72, और 72 में भाग काहे से करना था, 36 से, और वो भी काहे का, माइनस का 36 से। तो 36 से कम 36, 36 दूना 72, तो आंसर हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है विकल्प नंबर ए। एक और हमारा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19 जून और 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का हमारा ये क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे इसको भी। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो इसको भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 आ चुका है। जब 24 में से हम लोग 2 को घटाएंगे, आ जाएगा हमारा 22। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, अपने को आ गया है 22, यानी इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यूज आ चुकी है, सीधा सीधा हमारे पास 22 आ चुकी है। अब जो साइन दिए गए हैं, बिल्कुल साइन के साथ में वैसे वैसे रख लेंगे वैल्यूज़ को और सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले दिया गया है हमारे पास 90, तो 90 लिख लिया, थोड़ा साफ लिख लेते हैं इसको हम लोग, 90। तो यहाँ से लिख लिया हमने 90, और बटे में हमारा, बटे में यानी भाग में हो जाएगा हमारा 6, फिर गुणा का साइन लगा है, और हमने सॉल्व किया था अभी, इस वाले पार्ट का मान आया था 22, तो यहाँ पर रख देंगे 22 सीधा सीधा हम लोग।
22 और यहाँ से भाग दिया गया था, तो भाग को जब गुणे में चेंज करेंगे बट्टे में वैल्यूज हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ से बन जाएगा हमारा 90 गुणे 22 और नीचे हो जाएगा 6 गुणे 3, 6 3 हो जाता है हमारा 18 और 18 1 कम 18 और 18 पंजे 90 हो जाता है। यानी ऊपर वैल्यूज़ जो बच गई हमारी 5 और गुणे कितना बच गया 22। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11 आ जाएगा। तो आ जाएगा वैल्यूज़ जो हमारी 110 और जो कि हमारी विकल्प नंबर ए में दी गई है। तो विकल्प नंबर ए अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और अपने इस क्वेश्चन को सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया हमारा 60, तो लिख देंगे सबसे पहले यहाँ से दिया गया 60, तो लिख लेंगे नीचे हम लोग 60 और जो हमारा भाग का चिन्ह है इसको हम लोग गुणा का चिन्ह बनाने के लिए क्या करते हैं, बटे में कर देंगे। बटे में आ जाएगा हमारा 5, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा है। अब पहले इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करें, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कैसे, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, 4 आ गया हमारे पास। 16 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा हमारे पास 12 और 12 हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। फिर भाग दिया गया, भाग लिख देंगे और बटे में आ जाएगा 1/3। भाग को चेंज कर दिया ना, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। और इस प्रकार से ऊपर बच गया हमारा 12 और 4। 12 और 4 के जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हम लोग 12 गुणे 4, 12 चौको हो जाता है हमारा 48। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हमारा। और इस प्रकार से विकल्प नंबर ए अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। मल्टीप्लाई करनी है क्वेश्चनों की, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखा है 125, तो यहाँ पर लिखा है 1.25 लिखा है। तो जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में हमारे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने, 1 2 3 4, 4 संख्या तो कितने जीरो आ जाएंगे, 4 संख्या आ जाएंगे। सबसे पहले इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से पॉइंट हट गया था, हमारा बचा था 125, यहाँ से लिखेंगे हम लोग 125 और बटे में आ गए थे हमारे 2 जीरो और आगे तो सब मल्टीप्लाई लगा था ना हमारा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर लग जाएगा। फिर क्या लगा था हमारे पास, यहाँ से देखा 05, यानी 05 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 5 होता है हमारा, तो सिर्फ हम लोग 5 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ 5 बटे में कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, तो 2 जीरो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, 2 जीरो हो गए ना हमारे 2 जीरो। अब आगे हम लोग लिखेंगे फिर से मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन और आगे हमारा क्या दिया गया, यहाँ से लास्ट में दिया गया 4, तो 0 0 आगे होते तो उसकी वैल्यूज़ नहीं होती, हो जाता है हमारा 4। और नीचे पॉइंट हटाकर कितने जीरो आए थे, हमारे 4 जीरो आए थे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 0 0 0 और 0 आ जाएंगे। अब क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले देखते हैं आंसर किस रूप में दिया है, तो यहाँ पर भाग करके नहीं दिया गया, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके हमारा क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इन क्वेश्चनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किस प्रकार से करेंगे इन क्वेश्चनों को, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 5 चक्कू 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ऊपर ऊपर। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 125 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हम लोग 20 से। फिर यहाँ पर देखो भाई हमारा कितना दिया गया है, तो यहाँ से दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो दिए गए, लेकिन एक जीरो से ये वाला जीरो हमारा कैंसिल हो गया ना। कितने जीरो बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 की घात कितना, अभी भी ये नहीं लिखें इसको, 7 जीरो है ना, ऐसे लिखा रहने देंगे, 3 4 5 6 और 7। फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 125 दूना हो जाता है हमारा 250 और नीचे हमारे कितने जीरो हैं, 7 जीरो हैं, वो यानी 1 1 2 3 4 5 6 7, एक जीरो से एक जीरो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। अब बच गया हमारे पास 25 और बट्टे में चल रहा है कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ना। अब देखो भाई आंसर हमारा किस रूप में दे रहा है, यानी पॉइंट के बाद में 2 संख्या होनी चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 अंक को छोड़ देंगे, यानी लिख देंगे इसको हम लोग 25/100
और यहाँ से हो जाएगा 1/, अब ये 4 जीरो बच गए ना, इसको हम लोग ले सकते हैं 10 की घात 4, इस रूप में ले सकते हैं ना। और हमें पता है कि जब पावर होती है उसको ऊपर ले जाते हैं, अंश में ले जाते हैं हर से, तो हो जाती है हमारी माइनस की। इसको जब हम लोग भाग देंगे 25 को 100 से, तो आ जाएगा हमारा 0.25, तो 0.25 आ जाएगा। अब क्या होगा हमारा, जब ये पावर यहाँ पर माइनस में दी गई तो सॉरी प्लस में दी गई, तो जब अंश में लेकर जाएंगे तो पावर हो जाएगी हमारी माइनस की। तो इस प्रकार से 0.25 गुणे 10 की घात माइनस का 4 किस विकल्प में दिया गया, तो ये विकल्प में दिया गया हमारा सी विकल्प में। तो विकल्प नंबर इस प्रकार से है। और ये जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन 19 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। तो इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। दिया गया यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़, तो क्या करेंगे हम लोग वैल्यूज़ को यहाँ पर चेंज कर लेंगे। एक्स को बराबर में कैसे लिख सकते हैं, ये बट्टे में उधर जाएगा हमारा गुणे में आ जाएगा, और गुणे की वैल्यू इधर आ जाएगी हमारी बट्टे में आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.0004 और बटे में आ जाएगा हमारा 0.002 बराबर x, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर दशमलव के बाद हमारी 1 2 3 4 संख्याएं हैं और नीचे दशमलव के बाद में 3 संख्याएं हैं। तो दशमलव को हटाने के लिए हमें संख्याओं को बराबर करना पड़ेगा, तो 1 0 लगा देंगे हम लोग। अब दशमलव यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। ऊपर तो बच गया है हमारा, कितना बच गया है, ऊपर तो बच गया है सीधा सीधा 4 बच गया है, और नीचे बच गया है हमारे पास सीधा सीधा 20 बच गया है। अब इसको जब लोग आ करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4 आ जाएगा। तो ऊपर तो आ गया हमारा 2 आ गया और नीचे आ गया 1 0। तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 0.2। तो किस विकल्प में दिया गया 0.2, विकल्प नंबर हमारे बी में दिया गया है। और ये एक सरल क्वेश्चन हमारे सामने, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के संपूर्ण क्वेश्चनों को, चाहे वो हमारे मैथ के हों, चाहे जीएस के हों, चाहे रीजनिंग के हों। और हर जो है ना क्लास की एसटीस वीडियो पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए यहाँ से। तो अगर वीडियोस अच्छी लगी हो, अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।